शहबाज शरीफ बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी वज़ारत उस्मा के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के हमरा अपने कागजात खुद जमा करवाए। शाह महमूद के कागजात अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी, आमिर डोगर और दीगर ने जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है। जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास का वक्त 11 बजे से तब्दील करके दोपहर 2 बजे कर दिया गया है। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जमा कराए गए कागजात की जांच पड़ताल जारी है। PTI ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, क्या एतराज़ किया गया है PTI की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात पर? जी बिल्कुल, PTI की जानिब से बाबर ऐवान जो हैं वो अपने एतराज़ात इस टाइम पढ़कर सुना रहे हैं। कुछ आईनी एतराज़ात उनकी जानिब से जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं। उनका साथ ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ पर कुछ केसेस जो हैं चल रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो जो है अपने कागजात नामजदगी और कायदे ऐवान के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी सिलसिले में कुछ आईनी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो पढ़कर सुनाई जा रही हैं, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से 13 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे और शाह महमूद कुरैशी के 4 फॉर्म्स कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराए गए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने शहबाज शरीफ को कागजात नामजदगी वसूल करने की तस्दीक की, जिसके बाद वक्त जो था 2 बजे तक मुकम्मल हो गया था। अब 3 बजे जो था स्क्रूटनी का अमल वो शुरू किया गया और 3 बजे अब जो है तमाम तर रहनुमा जो है वो स्क्रूटनी के कमरे में यहाँ पर जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली का जो रूम है उसके अंदर मौजूद हैं। और जबकि MKM की जानिब से भी जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक, वो भी यहाँ पर अपोजिशन के साथ यहाँ पर शरीक हुए और पहुंचे। और पीपल्स पार्टी PTI की जानिब से जो है वो बाबर ऐवान और मलिका बुखारी और शाह महमूद कुरैशी खुद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी है उस पर एतराज़ात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। ठीक है ज़रमीन ज़हरा, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि वो भारत के साथ अमन के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कौमी हम आहंगी उनकी पहली तरजीह है। नई काबीना की तश्कील अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत के साथ होगी। ये भी कहा कि कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत बेहतर करके आवाम को रिलीफ दे सकें। मुल्क में नए दौर का आगाज़ करेंगे, बाहमी एहतराम को फ़रोग देंगे। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, तो इसके जवाब में उनसे सवाल भी ये भी किया गया कि उनके केसेस का क्या बनेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ के केसेस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अब नहीं रहे। करारदाद के मुताबिक करारदाद के हक में 174 वोट आए हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। पार्लियामेंट ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। तमाम गैर आइनी हरबे नाकाम रहे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। ISPR ने BBC उर्दू की आज शाया होने वाली खबर को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दिया है। DJ ISPR की तरफ से जारी किए जाने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बरतानवी नशरियाती इदारे की प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतलका जरिया नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं है और जो भी वाज़े तौर पर एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है, ये मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा देने का फैसला सामने आया है। ज़राए का बताना है कि गवर्नर सिंध इस वक्त इस्लामाबाद में PTI के इजलास में शरीक हैं। गवर्नर सिंध कराची वापसी पर अपना इस्तीफा भिजवाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के पिछले 2 से 3 दिनों से इस्लामाबाद में मुकीम है और उनके करीबी ज़राए ने हमें ये बताया कि गवर्नर सिंध ने आगाह किया है पार्टी क़यादत को, इमरान खान को, कि वो अपने ओहदे पर मजीद काम नहीं करना चाहते और वो गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। ताहम वो उनका जो इस्तीफा है वो बाकायदा तौर पर कराची वापसी के बाद देंगे। ज़राए ने ये बताया कि गवर्नर इस वक्त इस्लामाबाद में PTI की कोर कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद है, जबकि उनके अहल खाना गवर्नर हाउस में मुकीम है। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त गवर्नर हाउस में किसी किस्म की कोई सामान की मुंतकली वगैरह नहीं हुई है। गवर्नर सिंध की फैमिली गवर्नर हाउस में मौजूद है। ताहम अगर उन्होंने मुंतकिल
चंद रोज कबल जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे और गवर्नर हाउस छोड़ देंगे। ठीक है, कामरान हमें बता रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और अब गवर्नर सिंध के हवाले से भी खबर आ रही है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस्तीफ़ा देने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि कल हमने अपने फाशिल से छुटकारा हासिल कर लिया, भारतीय अवाम अपनी जान कब छुड़वाएंगे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद के कामयाब होने को बैनुल अक़वामी मीडिया में भी भरपूर कवरेज मिली। बेशतर बैनुल अक़वामी अखबारात ने अदम एतमाद कामयाब होने की 6 सुर्खियां में उसको जगह दी। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद के कामयाब होने को बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे कवरेज दी, आइए आपको दिखाते हैं। अल जज़ीरा ने अपनी शह सुर्खी में लिखा, इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने अदम एतमाद के वोट पर इत्तेहादियों की हिमायत खो दी, अक्सरियत ने वोट देने से इनकार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने लिखा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी क़यादत में अदम एतमाद का वोट हारने के बाद इक़्तिदार से बेदखल हो गए हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया। मुल्क को अब कई दिनों की हंगामा खेजी के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार संभालने के तकरीबन 4 साल बाद हफ्ते के रोज़ इक़्तिदार से अलग कर दिया। रॉयटर्स ने लिखा, क्रिकेट स्टार की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही इन्हें वज़ारत उज़्मा से निकाल लिया गया। भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे ने लिखा, क्लीन बोल्ड, इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें वोट के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, न्याजी से वफादारी साबिक असेंबली स्पीकर को कानूनी तौर पर महंगी पड़ सकती है। CNN ने लिखा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआशी बदइंतज़ामी और मुल्क की खारजा पॉलिसी को गलत तरीके से संभालने के इल्ज़ामात पर अदम एतमाद के वोट के बाद माज़ूल कर दिया गया। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अदम एतमाद तहरीक पर वोट बार बार ताख़ीर का शिकार रहने के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को अपसेट और अफरा तफरी वाले दिन के बाद ओहदे से हटा दिया गया। कराची समेत सिंध भर में लंपी स्किन डिजीज़ की सूरत हाल अबतर हो रही है। सूबे में वायरस से मुतासरा गाय की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है। वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में जो लंपी स्किन डिजीज है उसके केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 393 से ज़ायद गाय जो वो मुतासर हुई हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते से वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया गया था और अब तक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 25,000 से ज़ायद गाय को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जबकि तकरीबन 400 के करीब गाय जो वो अब तक लंपी वायरस से मुतासर होकर मर चुकी हैं। इस सिलसिले में जो केसेज सबसे ज़्यादा वो कराची, ठट्ठा, इसके बाद जो है ठुल के इलाकों से सामने आ रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक का ये कहना है कि जी लोगों को इस सिलसिले में खासतौर पर व्यापारियों को, जो मवेशी लोग रखते हैं, उनको आगाही भी फराहम की जा रही है और वैक्सीनेशन का सिलसिला भी बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर डिटेल्स देने के लिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर शेख रशीद इस वक्त मीडिया से फैसला करेंगे। मैं 9:30 बजे लाल हवेली में कौम से खिताब करूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो तफसील है उससे आगाह कर देता हूँ। उससे आज हमारी कोर कमेटी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बनीगाला में हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, और इसमें हमने सारी सूरत हाल का गहरा जायज़ा लिया है और हमें इस बारे में कोई, हमारी इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है हमारी कोर कमेटी में कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के नतीजे में ये सारी जो हुकूमत की तब्दीली है, ये एक बैनुल-अक़वामी रजीम चेंज ऑपरेशन था जो यहाँ पे हुआ। उसका जो लेटर गेट है, उसका जो सारा दस्तावेज़ात है, अब हमने उसको डीक्लासीफाई करके कल स्पीकर को भी भेजा, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा है और उसके बाद सदर साहब के पास वो पहले ही है और चेयरमैन सेनेट को भी। कोई भी गैरतमंद आदमी इस चीज़ को कबूल नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क के फ़ैसले कि इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कौन करेगा किसी बाहर के दारुल हुकूमत के लोग करें।
मेरा ये ख्याल है कि ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुल्क की ग़ुलामी का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि वो उसके फ़ैसले मुल्क से बाहर हों। इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान 1940 में वापस चला गया है और 23 मार्च 1940 से दोबारा जदोजहद जिस तरह आज़ादी की शुरू हुई थी, वही जदोजहद पाकिस्तान में अवाम को दोबारा करनी पड़ेगी। तो पहला तो ये है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो आज रात इशा की नमाज के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान, शहरी, फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, उन तमाम से हमारी अपील है कि इशा की नमाज के बाद वो बाहर निकलें। और हमने जो डिस्ट्रिक्ट के मकामात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिए हैं कि हर ज़िले में कहाँ पे मरकज़ी मामला होना है उसके ऊपर वो वहाँ पर पहुँचें और उसमें अपने एहतजाज में शरीक हों। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को आज हमने नॉमिनेट किया है अपना वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट। इसका जो इलेक्शन लड़ने के दो बुनियादी मकासद हैं। एक तो ये कि हम शहबाज शरीफ के कागज़ात को चैलेंज कर सकें। हम समझते हैं ये बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीज़ का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी कि एक फ़ॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत, एक फ़ॉरेन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागज़ात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। आज रात को पार्लिमानी कमेटी का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहीं बनीगाला में तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी में ज़्यादातर इस्तीफ़े वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब को दे चुके हैं। अब अगले मरहले में हम जो उनसे दोबारा रात को जो है वो इसके ऊपर एक उनसे इस्तीफ़े तलब करके और मुशावरत करके हम इंशाअल्लाह ये जो मूव है हमारी इस तरफ बढ़ेंगे। हमारे नज़दीक ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है जिस तरह से ये सब कुछ हुआ। हम इसको मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान के अवाम इसको मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम इस वक्त इमरान खान से एक रहनुमाई की तवक्को करती है। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ये तवक्को करती है कि वो इस गैर मुल्की साजिश के लिए सड़कों पे निकलेंगे, वो एक जदोजहद में जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त कौम को मायूस किया और एक बड़ी मूवमेंट की क़यादत इमरान खान ने नहीं की तो ये पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ एक धोखा होगा। और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम इस गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तरद करें और पूरे मुल्क के जो अवाम हैं वो तहरीके इंसाफ के साथ इस बड़ी मूवमेंट में आज रात इशा के बाद ही शरीक हों। हम उसके बाद एक भरपूर और जामे प्लान देंगे और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अगले चंद महीनों में, ये चंद हफ्तों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस बहरान का। और ये बहरान जिन्होंने भी पैदा किया है, जिनने मिल के पैदा किया है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जहाँ पर हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे हल निकलेगा बहरान का, उनके फ़ैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ। फिर रात को जिस तरह से अदालतें खुली 12-12 बजे, इस वक्त हमारी जो जुडिशरी है जिसका वैसे ही कहते हैं कि 126 नंबर के ऊपर है, रात के बाद तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं आखिरी नंबर पे भी जो है वो चली जाए तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा हैरत नहीं होगी। जिस तरीके से रात को जुडिशरी को रात 12-12 बजे जज साहिबान जो हैं वो आए, किया
वो एक ऐसी बात है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने दिल से नापसंद किया है और तमाम इस वक्त जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को देखा उस पर उसका इजहार हो रहा है। बहरहाल हमने ये फैसला किया है एक बड़ी तहरीक चलाने का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ इसके लिए पूरी तौर के ऊपर तैयार है और तमाम लोगों से हमारी अपील है आज इशा के बाद निकलें और जब तक हम इस हुकूमत को इस्लामाबाद के ऐवानों से उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे पाकिस्तान में ये नापाक हुकूमत कायम रहेगी। उस वक्त तक पाकिस्तान के किसी इदारे को कोई सेंटिटी हासिल नहीं होगी और ये इंशाअल्लाह ताला हम आज रात से ही शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कोर कमेटी ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए जिस तरीके से उन्होंने डट के मुकाबला किया है, पूरी कोर कमेटी ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उनको किसी ऐसे चार्ज के ऊपर नहीं हटाया गया जो चार्जेस उनके ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनने वाली कठपुतलियों के ऊपर हैं, जिनके ऊपर 16 अरब के 14 मुलाजमीन के मकसूद चपड़ासियों के केसेस हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर पीटीआई के रहनुमा रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।